एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, सोलन के सारे स्कूल्स में जाइए और फीस स्ट्रक्चर चेक करिए और एक बार साई इंटरनेशनल आकर विजिट जरूर कीजिए, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। एडमिशंस का टाइम शुरू हो गया है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं साई इंटरनेशनल स्कूल। और साई इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी है। और यहाँ पर जो स्टाफ है किस तरह से पढ़ाता है और आपके बच्चे को क्या यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाली है, वो ही सारी जानकारी हम देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को आपने एडमिशन तो करवानी है, कैसे स्कूल में करवानी चाहिए और कौन सा स्कूल बेस्ट जो सर्विसेज है वो दे रहा है, बेस्ट स्पेस जिसके पास है, आइए चलते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में है रेनू नेगी जी और यहाँ पर किंडरगार्टन जो टीचर है वो ये हैं। और यहाँ पर क्या क्या होता है, बच्चों को कैसे फ्लोरिश किया जाता है और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनसे पूछते हैं मैम कैसे कहेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साई इंटरनेशनल स्कूल में, आइए प्लीज़। और ये एक किंडरगार्टन स्कूल से शुरुआत हमारे यहाँ जूनियर विंग से होती है और यहाँ पर हम बच्चों को होमली फील करवाते हैं। आप आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। और पता क्या है, मुझे सबसे ज्यादा जो यहाँ की फर्स्ट व्यू लगता है और ऐसे लगता है कि किसी गार्डन में ही पहुंच गए और बच्चे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर खेल रहे हैं और साथ में ग्रीनरी का पूरा जो ख्याल है वो यहाँ पर रखा गया है। जी जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये जंबो प्ले एरिया है, बच्चे कंफर्टेबल फील करें, उनको स्कूल आकर ये ना फील हो कि हम घर से दूर आ गए हैं। पूरा होमली एनवायरनमेंट है, बच्चों का पूरा केयर किया जाता है, उनकी क्लीनलीनेस, उनकी टॉयलेट, नैनी, हर एक टाइम हमारे साथ नैनी अवेलेबल होती हैं बच्चों की केयर के लिए। और आप देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं, कितने अच्छे से खेल रहे हैं। एंड सबसे प्लस पॉइंट ये है हमारे स्कूल में कि इस साल हम 9th इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने स्कूल में, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम 10th में इंट्रोड्यूस करें। और आप देख सकते हैं हमारे स्कूल में ग्रोइंग स्टेज पर है और अभी और ग्रो करेगा, होपफुली आप लोग के सपोर्ट के साथ हम और ग्रो करें। मेरे ख्याल से ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर एरिया ना बच्चे यानी कि घर में जो रोते हैं ना वो यहाँ पर आके हंसने लग जाते होंगे। जी सर बिल्कुल, यहाँ पे कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है एडमिशन पे बच्चे आते हैं, वो खेलते खेलते घर नहीं जाना चाहते, वो बोलते हैं कि नहीं मम्मा 5-10 मिनट रुको मुझे और खेलना है, तो वो जाना नहीं चाहते वापस। तो साई इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे ना यहाँ पर आना पसंद करते हैं पर लेकिन यहाँ से जाना पसंद नहीं करते और यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाया जाता है। जहाँ पर बच्चों को घर से जबरदस्ती लेकर आया जाता है कई स्कूल्स में, लेकिन यहाँ पर बच्चे खुद ही बोलते हैं कि चलो मम्मी जाना, स्कूल का टाइम हो गया है। क्यों? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, आइए आप देख सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इनकी सेफ्टी वगैरह का भी पूरा ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल सर, पूरी सेफ्टी का ख्याल है, फर्स्ट एड भी अवेलेबल है इन केस अगर कुछ हो जाए, बट कभी नहीं होता क्योंकि हर टाइम नैनी अवेलेबल होती है, साथ में टीचर्स अवेलेबल होते हैं, साथ में हमेशा बच्चों के साथ रहा जाता है, तो कोई ऐसा नहीं होता कि बच्चे बिल्कुल ध्यान ना रखा जाए बच्चों का, बच्चे हमेशा किसी न किसी के सुपरविजन के अंदर होते हैं। आपको मैं चारों तरफ एक जो व्यू है वो भी दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू नजर आ रहा है और बहुत ही अच्छे जो बच्चे हैं यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से आपका जो बच्चा है वो भी यहाँ पर इंजॉय कर सकता है, यहाँ पर आके खेल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी बच्चा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी रोता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन कई जगह ऐसे होता है कि हाँ भी बच्चे रोते हैं, तंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है और ऐसा फील होगा भी नहीं और आपके बच्चे इसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में ऐसा एक कैमरा वगैरह लगे हुए हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सब जगह कैमरा है, विद माइक फैसिलिटी है। आप कैमरा देख सकते हैं, हर जगह कैमरा अवेलेबल है, हमारी क्लासरूम में, प्ले एरिया में कैमरास हमेशा अवेलेबल होंगे। यानी कि आने जाने में कोई ऐसा तो नहीं कि बच्चा निकल के चले जाए या... नहीं, ऐसा कभी नहीं, बहुत ध्यान रखा जाता है इस चीज का, बच्चे अकेले बाहर कभी नहीं भेजे जाते, कभी भी बाहर आते हैं नैनी और टीचर साथ में जरूर होते हैं। तो जगह जगह कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, बच्चों के ऊपर पूरी नजर रखी जाती है और टीचर्स के ऊपर भी रखी जाती है कि हाँ टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और साथ में जो बच्चे हैं बच्चे खुश हैं या नहीं है तो वो भी ख्याल रखा जाता है। और यही बात है कि जो साई इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं बिल्कुल सुरक्षित है, उनका भविष्य भी सुरक्षित है और आपकी जो चिंता है वो अब साई इंटरनेशनल स्कूल की हो जाती है जब यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, एक बार बच्चे स्कूल में आ गए तो बच्चों को
चिंता, पेरेंट्स को बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साई इंटरनेशनल में बच्चे बहुत सेफ हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, हर चीज़ पे हम ध्यान रख रहे हैं। नहीं, ना सिर्फ पढ़ाई, हर चीज़ में मेंटली बच्चों की ग्रोथ, हर चीज़ की ग्रोथ, हम सब कुछ ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। अच्छा रेनू जी, एक चीज़ और भी बात है ना, यहाँ पर मैंने ये भी देखा है और फील किया है, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था, जो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स के ऊपर अगर वीकर सेक्शन है तो उसको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको भी सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल सर, हमारे स्कूल में 25% वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, 25% की। तो वीकर सेक्शन के लिए भी हमारे पास रिजर्वेशन है। यस बेटा प्लीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चों पर है, बच्चों को इस तरह से, अभी जैसे भी बच्ची यहाँ से गई है और पूछ कर गई है कि हाँ मैं वॉशरूम जाना है तो जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो एटिकेट्स भी यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो ये पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर की जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है सर। यहाँ पर हमारे स्कूल में स्टडीज के साथ साथ हर चीज़, उनकी मेंटल ग्रोथ, ग्रॉस मोटर स्किल्स, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। पेरेंट्स सोच सकते हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट में बच्चे आ गए हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को भेजिए, कोई चिंता नहीं कीजिए, हम हैं उनका टेक केयर करने के लिए। तो केयर करने के लिए यहाँ पर स्कूल है और बस आपने अपने बच्चों को भेजना है। यहाँ पर मैं क्या क्या यानी कि जो टीचर्स है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे स्मार्ट क्लासेस है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है और गवर्नमेंट अप्रूव है, CBSE पैटर्न के ऊपर पढ़ा रहे हैं और CCTV क्लासरूम में भी है और बाहर भी है और लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात कि हाँ, फीस ज़्यादा आपको खर्च करनी ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है और सिक्योरिटी और श्योरिटी और सेफ्टी, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो यहाँ पर फोकस है। और साथ में पढ़ाई के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई ये तो हो गई, सारी जो सर्विसेज है वो दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो पढ़ाई में एकेडमिक है तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जाता है? तो एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सबसे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और उनके ऊपर हर तरह से ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पे। एक्सपीरियंस टीचर हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे टीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। रेनू जी, एक चीज़ है, ये तो हमने बाहर से देख लिया, क्या अंदर से भी ऐसी फैसिलिटी मिलती है? बिल्कुल सर, आपको अभी दिखाया जाएगा, चलिए आप। चलो अंदर चलकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की एडमिशन है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। कोई भी एडमिशन की क्वेरी है, कुछ भी है, आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। ये हमारा लॉबी एरिया है। मैम के पास कुछ भी क्वेरीज हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, मैम अवेलेबल होते हैं, प्रिंसिपल मैम हमारे। और सबसे बड़ी बात पता क्या, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और कलरफुल में ऐसा है कि बच्चों को बिल्कुल अट्रैक्ट करता है और कलर्स की रिकॉग्नाइजेशन भी होती है कि हाँ भी कौन सा कलर कौन सा नहीं है, तो वो सिखाने की जरूरत नहीं है, आधी तो चीज़ें वैसे ही सीख जाएगा बच्चा। बच्चे आजकल वैसे ही बहुत स्मार्ट है, आपको पता है, स्मार्ट जनरेशन है। स्मार्ट जनरेशन के साथ हमें भी वैसे ही स्मार्ट बनना पड़ रहा है और हम है भी स्मार्ट। प्लीज आइए आगे। एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि बच्चे देखिए कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर खेल रहे हैं और पूरे का पूरा जैसा ख्याल है जो रखा जाता है। और रेनू मैम से पूछते हैं, आप क्या बताएंगे कि ये हमारा प्ले एरिया है, सबसे फोकल पॉइंट और सबसे अच्छा एरिया जो बच्चों का फेवरेट एरिया है। जब भी बच्चों ने कुछ आकर सीखना है, जब बच्चे रिलैक्स होना चाहते हैं, पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, दे कम हियर एंड दे एंजॉय इन देयर प्ले पैन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलरफुल बॉल्स हैं और बच्चे कलर सीख रहे हैं इसके थ्रू खेल में। एंड इनकी मोटर स्किल्स इनकी कितनी इम्प्रूव हो रही हैं। यहाँ पे हम हर तरह की एक्टिविटी, ये हमारा एक तरह से एक्टिविटी रूम भी है, हम यहाँ पर एक्टिविटीज भी करवाते हैं बच्चों को। और मेरे को एक चीज और दिख रही है, स्मार्ट क्लासेस की। ये हमारा प्रोजेक्टर है, यहाँ पर हमारी स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं। हम आप अभी देख रहे होंगे ये प्ले एरिया है, बट अकॉर्डिंगली जब हमारे को जो करवाना है इट कन्वर्ट्स इनटू स्मार्ट क्लास आल्सो। सो ये हमारा स्मार्ट क्लास कम प्ले एरिया है एंड लेट्स टेक यू टू आवर क्लासेस। दिस इज आवर नर्सरी क्लास। बच्चों को क्लीन एरिया, नीट एंड क्लीन विद सफिशिएंट स्पेस, बच्चों को पूरा स्पेस है बच्चों को खेलने के लिए। एंड उनकी बिलोंगिंग्स हम अलमीराज में रखते हैं। एंड बच्चे कभी बोर हो रहे, छोटे बच्चे हैं, उनका टाइम
नहीं इसमें- पास हो रहा है, तंग कर रहे हैं, तो हम उनको कभी कभी थोड़ा बहुत टीवी भी दिखा देते हैं। ओके, अच्छा रेनू जी, इसमें एक चीज मेरे को और अच्छी लग रही है कि बच्चे यानी कि लिमिटेड है और लिमिटेड होने चाहिए, और वैसे ही आपने आपको बोला हमारे पास लिमिटेड बच्चे हैं, हम ध्यान रखते हैं कि एक क्लास में 15-16 स्टूडेंट से ज्यादा ना हो, सेक्शंस अलग बन जाते हैं यहाँ पर। जैसे रेनू जी, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से एक क्लास में 15 बच्चे ही हैं, ताकि हम उनके ऊपर अटेंशन ज्यादा दे पाए, उनको ओवरऑल डेवलप करवा पाए, क्या ऐसा ही है? इंडिविजुअल अटेंशन पूरे हर बच्चे को मिलती है हमारे पास। 15 स्टूडेंट से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो नेक्स्ट सेक्शन बना दिया जाता है। और LKG क्लास, ओके, so as you can see right now the kids are playing outside, so this is also a very ventilated and open classroom. तो Right. सबसे यानी मेरे को अच्छा फीचर यही लग रहा है कि वेंटिलेटेड है और सारी जगह से रोशनी यहाँ पर आ रही है, अगर लाइट चली भी जाएगी तब भी बिल्कुल, यहाँ पर कोई कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। और सारे बच्चे हैं, उनको कैसे बैग यहाँ पर रख कर जाना है, सभी ने एक डेकोरम मेंटेन यहाँ पर किया गया है, यानी कि डिसिप्लिन यहाँ पर भी सिखाया जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चों में डिसिप्लिन यानी कि उनके दिमाग में पहले ही डाल देते हैं कि आगे वो बढ़ेंगे तो उनके वो काम आएगा, क्या ऐसा ही है? जी सर, बच्चों में डिसिप्लिन तो ऐसी चीज है जो आप अर्ली एज से ही उनको सिखाया जाता है और सिखाना भी चाहिए, सो दैट उनके ग्रोथ के साथ उन्हें पता चले कि किस तरह से आप डिसिप्लिन लाइफ जिए और किस तरह से आप उनकी स्टडीज पे भी उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो लाइफ में सबको डिसिप्लिन रहना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। हम पहुंचे हैं फर्स्ट क्लास में, जी। और फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे यहाँ पर उनके लिए बेंचेस और नीट एंड क्लीन यहाँ पर हैं, और क्या सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या वही 15 बच्चों की रहता है? यस सर, ये हर क्लास के लिए 15 बच्चे पर क्लास, ये हर क्लास के लिए रूल है हमारे स्कूल में। और आप देख सकते हैं प्रॉपर बोर्ड पे किस तरह से कराया जाता है। आप पूरी की जो यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर है। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा बैग लेकर आता है तो उसकी बिलोंगिंग्स भी अगर रखनी है तो वो भी बिलोंगिंग्स के लिए उनकी स्पेस के लिए पूरी अलग से। अलमीरा अवेलेबल है बच्चों की बिलोंगिंग्स के लिए। हमारे पास बुक्स हमेशा स्कूल में ही रहती हैं बच्चों की, अकॉर्डिंगली हम भेजते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल। सो बुक्स की भी चिंता नहीं है कि बच्चे भारी भारी बैग उठाकर अच्छा रेनी जी, एक चीज और भी है, जैसे बच्चे आते हैं ना, बच्चे पढ़ने आते हैं तो बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही ऐसे बोलते हैं कि ट्यूशन चले जाओ, वो चले जाओ, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती? नो, हमारे स्कूल में आई डोंट थिंक सो किसी को ट्यूशन की जरूरत है, बिकॉज टीचर्स आर वेरी केपेबल। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लास में हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से बच्चे की ग्रोथ पे हर तरह से ध्यान दिया जाता है। और क्वालिफाइड टीचर्स हैं, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आई होप कोई ट्यूशन ना जाता हो बट अभी आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, कोई ट्यूशन नहीं जरूरत पड़ती बच्चों को, क्योंकि सब कुछ स्कूल में प्रॉपर तरीके से कराया जाता है, बच्चों को हर चीज़ कराई जाती है। और पता क्या है, यही वजह है कि जो साई इंटरनेशनल है वो एक अलग से एक अपना मुकाम हासिल कर चुका है, और किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और अगर आप वीकर सेक्शन से हैं तब भी आपको 25% की जो रिबेट है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पूरे सोलन में सबसे ज़्यादा कम जो फीस है वो यहीं पर है। जी सर, जी हमारी फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल मिनिमम है और पॉकेट फ्रेंडली है सबके लिए। ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर बर्डन आ गया है। बहुत प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कई स्कूल में फैसिलिटीज भी हैं, बेशक है सब स्कूल में, हमारे स्कूल में भी वही फैसिलिटीज हैं, बट फीस स्ट्रक्चर वेरी लो है। सो आप आइए, हमारे यहाँ एडमिशन करवाइए, यू आर वेरी वेलकम हियर। ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है हमारे पास, जहाँ पर स्कूल से अपना वैन है, और जहाँ जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं जिनको भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की ज़रूरत है वो अवेलेबल करवाई जाती है, मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम। अच्छा, जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से साई इंटरनेशनल की तरफ से मैसेज यही है सब पेरेंट्स के लिए, एक बार आपका बच्चा स्कूल आ गया, दे आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर इन सेफ हैंड्स एंड दे आर वेरी सेफ ओवर हियर। आप बिल्कुल चिंता मत करिए अपने बच्चों के लिए, कभी भी आप फ्री फील कर सकते हैं कॉल करने के लिए। हमारे फोन नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे।
एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, आप ज़रूर जाइए सोलन के सारे स्कूल्स में जाइए और फीस स्ट्रक्चर चेक करिए और एक बार साई इंटरनेशनल ऐप पर विजिट ज़रूर कीजिए। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा और आप होपफुली बहुत ज़्यादा खुश होंगे हमारी फैसिलिटीज़ के साथ। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जो रेनू मैम है उन्होंने ये चीज़ जरूर बोली है कि आप आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं सब में विजिट करें, क्योंकि अपने बच्चे को तो डालना ही है, लेकिन सब में कंपैरिजन जरूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। और अगर बच्चा आप किसी भी यानी स्कूल में अगर डालना चाहते हैं तो रेनू जी का कहना है कि एक बार यहाँ पर जरूर आए, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा और तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज है, किस तरह की फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह का जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आपके फायदे की कोई चीज होगी हम आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं साई इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल मिसेस मीरा गुप्ता। मैं यह बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि इस बार हमने स्कूल को 9th क्लास इस बार हमने बढ़ाई है और नेक्स्ट ईयर तक 10th तक ये स्कूल हो जाएगा। बेसिकली छोटे बच्चों पर फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा लर्निंग बाय डूइंग, थ्रू गेम्स, थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू देयर पर्सनल कैलिबर जो नोटिस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मस्कुलर एक्सरसाइजेज, कराटे और भी गेम्स के थ्रू जो भी बच्चा बेस्ट लर्निंग होगी उस पर फोकस किया जाएगा। खाने के लिए बच्चों को सर्दियों में गर्म खाना प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि बच्चे को होमली फील हो और बच्चे को बिल्कुल भी फिजिकली एंड हेल्थ इशू ना। गेम्स के लिए हमारे पास जंबो प्ले स्टेशन है जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, कलर्स लर्निंग उनकी होती है और सीसॉ के माध्यम से अप डाउन का कॉन्सेप्ट और जंपिंग एंड ऑल ये गेम्स पर फोकस किया जाएगा। इस बार इको क्लब के माध्यम से बच्चों को अवेयर करवाया जाएगा कि किस प्रकार हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। जो चीज़ें हमारे स्कूल में ही उपलब्ध है उन चीज़ों को किस प्रकार यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे वेस्ट वाटर है, जब बच्चे पूरा दिन फिनिश कर लेते हैं पूरा पानी, जिनका कुछ एक पार्ट बच जाता है तो वो पौधों में डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग हियर एंड देयर, ये किया जाएगा। और कराटे के लिए बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। एक्सरसाइज मेन फोकस रहेगा कि बच्चे प्रतिदिन कोई ना कोई गेम खेलें। धन्यवाद।